अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से बीए के कोडिंग पेपर्स लिए जा रहे हैं पार्ट 2 के हवाले से। जैसा कि प्रोफेसर तनवीर साहब ने पार्ट 2 के इंग्लिश के पेपर के हवाले से गेस्ट दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से ही पेपर आया सर के गेस्ट के हवाले से। एज अ प्रूफ आप वीडियो देख सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना था कि सर काइंडली हमें जर्नलिज्म के बारे में भी बता दें, क्योंकि पार्ट 1 की जर्नलिज्म की मेरी वीडियो बनी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह मजीद भी इसको अपडेट करेंगे और पार्ट 1 के पेपर्स के नज़दीक इंशाल्लाह हम उसको भी दोबारा से हम रीन्यू कर देंगे, बना देंगे। और पार्ट 2 की जर्नलिज्म के हवाले से मैं चाह रहा था कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अच्छी तैयारी होती है और बाज़ ऐसे होते हैं जिनकी ज़रा तैयारी नहीं होती। तो उनके लिए मेरा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता दिए जाएं जो कि 2 से 3 दिन में, आपको पता जो ये टाइम रह गया है इसमें कम से कम उसको रीड आउट कर लें, उसको एक बार पढ़ लें, ताकि वो एग्ज़ाम अपने जो इम्तिहानात हैं तो पेपर में जब वो बैठें तो उसको खाली ना छोड़ के आएँ, क्योंकि ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। दूसरी बात ये है कि ये इंशाल्लाह ताला वो क्वेश्चंस होंगे जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे जर्नलिज्म के हवाले से ये पेपर में लाजमी आएंगे। तो साथ में एक और बात कहना चाह रहा था कि वो स्टूडेंट्स जिनकी अच्छी तैयारी है 5 साल के हवाले से भी उन्होंने की हुई है, वो भी इन क्वेश्चंस को लाजमी देख लें, क्योंकि उम्मीद है इसी में से ही पेपर आएगा। और जिनकी ज़रा तैयारी नहीं है तो आप लोगों के लिए समझ लें ये एक गोल्डन चांस है। और दूसरा ये कि बीए बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बेस है, यहाँ पे रट्टा नहीं चलता। अगर आप वर्ड टू वर्ड इन क्वेश्चंस को भी याद करने बैठेंगे तो 2 दिन में आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो सकती। तो काइंडली इस चीज़ को समझे और कॉन्सेप्चुअल बेस को इस चीज़ को लेके चलें। पॉइंट्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। पॉइंट्स आपने अच्छे से याद करने और कोशिश कीजिएगा पॉइंट्स के साथ आपने नंबरिंग नहीं देनी, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था, क्योंकि आप नंबरिंग देते हो और अगर आप कम पॉइंट्स लिखते हो तो एग्जामिनर आपके सिर्फ पॉइंट्स को नोट आउट करता है और नंबर आपके काट देता है। पॉइंट्स की आपने नंबरिंग नहीं देनी और कॉन्सेप्चुअल बेस होगा, जो चीज़ आपके जहन में बैठ रही है उसको लिखना, रट्टा लगा के बैठेंगे तो आपसे हर 3 से 4 सवाल याद होंगे, उसके बाद याद नहीं होंगे। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपने गेस्ट के हवाले से। तो स्टूडेंट्स काइंडली आप अपनी जर्नलिज्म की बुक है तो आप काइंडली उसको पकड़ लें। मैं बेसिकली ये डोगर पब्लिशर की बुक को ही रिकमेंड करता हूँ। काफ़ी आसान अल्फाज भी होते हैं और अच्छी बुक है। बेसिकली इसके जो राइटर ने लिखा हुआ है बहुत आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे आसानी बच्चे को इसका पता चल जाता है कि बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप अपनी बुक पकड़ लें। अच्छा जी, चैप्टर 1 आपको पता है जी, जो इसका चैप्टर 1 है तबातो इशात, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में तबातो इशात की मुख्तसर तारीख बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसा ही है कि अखबारात बेसिकली जो कागज़ थे, बेसिकली कागज़ की जात कैसे हुई, कागज़ कहाँ पे बना, पहली प्रिंटेड बुक कहाँ से लिखी गई, कहाँ से हमें मिली थी। जैसा कि आपको पता है कि वांग ची ने किया था चाइना में, और कागज़ भी आपको पता है चीन का जो सूबा था कांसू, वहाँ पे साइलोन नामी जो शख्स था उसने रेशम के कपड़े से कागज़ किया था। अगर मैं इसकी डिटेल में गया तो हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी टू द पॉइंट रह के हम ये कर लेते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर वक्त हुआ तो मैं ज़रूर इसके हवाले से भी लेक्चर ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन आपने टिक कर लेना है, तबातो इशात की मुख्तसर तारीख, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसका दूसरा सवाल है खबर नवीसी का आगाज़ और इर्तका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले चैप्टर में से मोस्टली या तो वो पहला क्वेश्चन दे देता है या फिर वो दूसरा देता है, तो इनको अच्छे से आपने कर लेने। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं, बड़े सगीर की सहाफत आज़ादी से कबल। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें आपने पहला क्वेश्चन करना है जी 1857 की जंग आज़ादी में सहाफत का किरदार। अगर आप चैप्टर नंबर 2 पे हैं तो इसका चौथा बेसिकली ये क्वेश्चन है, आप इसको चेक कर लीजिएगा और यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है सर सैयद अहमद खान की सहाफ़ती खिदमत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अक्सर या तो वो सर सैयद अहमद खान के बारे में पूछ लेगा, या मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में पूछ लेगा, या मौलाना जफ़र अली खान। इन तीनों में से कई बार ऐसे होता है कि इनकी करैक्टर के ऊपर वो बात कर लेते हैं। तो सर सैयद अहमद खान की सहाफ़ती खिदमत, सहाफ़त, बेसिकली इनको आपने अच्छे से कर लेना है। रीड आउट कीजिएगा, रट्टा ना लगाना, रीड आउट कर लोगे काफ़ी ऐसी चीज़ें आपके जेहन में बैठ जाएंगी। एक छोटी सी टिप्स ये दूंगा मैं, टिप ये दूंगा कि आपने जो इनकी डेट्स होंगी ना, बेसिकली डेट्स को याद रखिएगा कि बेसिकली फ़लाँ बंदा है उसने इस तारीख को अखबार निकाला, ये अखबार इस तारीख को निकला या बंद हुआ। जो डेट्स होंगी बहुत ज़्यादा मैटर रखती हैं, डेट्स को अच्छे से आपने याद करना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है मौलाना जफ़र अली खान की सहाफ़ती खिदमत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे ना बेसिकली ये थोड़ी पुरानी बुक थी, यहाँ पे मेन पे ना एक और क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो लिखा नहीं हुआ था, वो है रोज़नामा जिम्मेदार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है बारहा, काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है। इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री है वो ये है कि शुरू में जो रोज़नामा जिम्मेदार था ये किसानों के अकॉर्डिंग बना था, उसके बाद ये फिर अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू हो गया था और मुसलमानों की इसने तर्जुमानी की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा।
फिर तहरीक पाकिस्तान में मुस्लिम सहाफत का किरदार अक्सर पेपर में आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान सहाफत के फ़नी इर्तिका का जायज़ा लीजिए। पाकिस्तान में सहाफत के फ़नी इर्तिका का जायज़ा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी टिक कर लीजिए। तीसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान से अंग्रेज़ी रोज़नामे जो पाकिस्तान में जो आपको पता है जारी हुए थे, जिसमें डॉन आ जाता है आपका, मज़ीद और ऐसे अखबार आ जाते हैं, द टाइम्स आ जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है इसका पाकिस्तान में मतबूआ सहाफत की सूरत हाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से करना है, काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। पाकिस्तान में मतबूआ सहाफत की सूरत हाल अच्छे से आप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है प्रिंट मीडिया का किरदार। आपको पता है ये थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल बेस भी है, अगर आपने पार्ट 1 पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता है प्रिंट मीडिया के जो कि बेसिकली जो चीज़ें उसमें होती हैं वो कौन सी होती हैं, टीवी, रेडियो, ऑडियो, वीडियो वगैरह, तो ये बेसिकली इसी का ही मिक्सचर होता है। एक बार आप रीड आउट कर लोगे आपको सारा समझ आ जाएगा, काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है, घबराना ना क्वेश्चन की लेंथ देख के। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो आज़ादी सहाफत का तस्वुर और अहमियत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। दूसरा है इसका प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1963, इसको भी अच्छे से कीजिएगा। फिर आ जाता है जी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड पब्लिकेशंस, इसको भी आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। और परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो सा क्वेश्चन था, मुशर्रफ हुकूमत के जारी करदा प्रेस ऑर्डिनेंस, इसको कर लीजिएगा। और इसके साथ है हितके इज्जत तरमीमी बिल 2004, इनको भी लाजमी कर लीजिएगा। मुशर्रफ हुकूमत के जारी करदा प्रेस ऑर्डिनेंस और हितके इज्जत तरमीमी बिल, तकरीबन एक ही क्वेश्चन बन जाता है। आप इसको जब एक बार रीड आउट करोगे तो एक ही आप फ्लो में जब पढ़ोगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छे से हो जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान में सहाफत के मसाइल या सहाफत पर दबाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पाकिस्तान की आपको पता है जिस तरह की अब सूरत हाल जारी है, अक्सर ये पेपर में देते हैं। पाकिस्तान में सहाफत के मसाइल या दबाव, आपको पता है सियासी दबाव आ जाता है। उसके बाद एड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको पता है जो हमारी सहाफत होती है, जो काफ़ी ऐसे इदारे जिनको झुकना पड़ता है, क्योंकि एड ही बेसिकली इनकी रीढ़ की हड्डी होती है, इनकी कमाई के हवाले से, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं जी। सहाफत के लिए ज़ाब्ता इखलाक की ज़रूरत और अहमियत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूरत और अहमियत के हवाले से। अच्छा, इसका अगर वो इसका उलट देते हैं, नेगेटिव में दे देते हैं कि तनकीदी जायज़ा लीजिए, तनकीदी जायज़ा आपने लेना है इसका, तो इसका आपने उलट लिख देना, जो इसमें चीज़ें हैं उसी को आपने उसका उलट कर देना, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है पाकिस्तानी सहाफत में ज़ाब्ता इखलाक पर अमर दरामद की कोशिशें, ये रहने दें। मतबूआ और इलेक्ट्रॉनिक सहाफत का मौजूदा रवैया और सहाफती ज़ाब्ता इखलाक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 तो वो स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 अच्छे नंबर हासिल किए हैं, या पार्ट 1 थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा हुआ है, 3 से 4 दिन पहले भी अगर भाई आपने पढ़ा हुआ है, तो इतनी आपको चीज़ें ज़हन में रहेंगी कि अखबारात और रसायल, रेडियो, टेलीविज़न, इनके हवाले से आपको काफ़ी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपके जहन में होगा। तो इसका पहला सवाल भी यही है, अखबारात और रसायल, रेडियो, टेलीविज़न की बतौर ज़रिए इबलागे आम अहमियत का तकाबली जायज़ा कीजिए। आपने इबलागे आम पढ़ा होगा, कसीर ग्रोही इबलागे आम और कलील ग्रोही इबलागे आम, उसमें आपको पता है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है, तो ये तकरीबन सिमिलर होगा उससे। जब इसको आप एक बार यहाँ से पढ़ लोगे, एक बार वहाँ से भी देख लेना, अगर यहाँ से अच्छे से याद नहीं हो पा रहा पॉइंट्स आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी मतबूआ सहाफत और इलेक्ट्रॉनिक सहाफत का मुआजना कीजिए। ज़री सी बात इन दोनों का समझ रहे आपने, एक हिसाब का आपने मैच ही करवाना है कि उसमें कौन कौन सी खामियां और खूबियाँ हैं मतबूआ सहाफत में, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इन पॉइंट्स को आपने ज़हन में रखना है। प्रिंट मीडिया में चीज़ें कौन कौन सी आती हैं, अखबारात, रसायल आ जाते हैं, आपके मैगजीन वगैरह आ जाते हैं, डाइजेस्ट वगैरह आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको पता है टेलीविज़न, रेडियो वगैरह आ जाता है। और उसके बाद इसका जो अगला सवाल है रेडियो के हवाले से भी इन्होंने पूछा हुआ है, रेडियो बतौर मुयसर तरीन ज़रिए इबलाग, ठीक हो गया जी। और पाकिस्तान में टेलीविज़न का इर्तिका और तरक्की, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले पार्ट में जो आपने पढ़ा होगा उन्हीं में से आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह उसी में से हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का थोड़ा सा मुआवजा कर लेते हैं। वो ये है जी कि जो टेलीविज़न है आपको पता है उसमें जो सामीन होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, वो देखते भी हैं और सुनते भी हैं टीवी में, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा जो ज़राए इब्लाग का महंगा ज़रिया है, ठीक है जी। लेकिन मौजूदा दौर में आपको पता है अब हमारे पास फ़ोन्स वगैरह होते हैं, तो हम यूट्यूब वगैरह देख लेते हैं बासानी। पुराने दौर में ऐसे ही था। और जो रेडियो है उसको इसका बेसिकली इब्लागे आम का एक सस्ता तरीन ज़रिया कहा जाता है, क्योंकि टीवी की बदौलत वो कम पैसों में मिल जाता है और इसको पढ़े लिखे के साथ साथ अनपढ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और दूसरा ये अखबारात के हवाले से अगर बात आ जाती है तो उसमें आप एक चीज़ याद
लाजमी कीजिएगा कि उसको सिर्फ पढ़े लिखे ही पढ़ सकते हैं। आपको पता है अनपढ़ जो बंदा होता है वो नहीं पढ़ पाता। तो ये अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर आप जेहन में रखेंगे तो आपका रेडियो और टेलीविजन वाला लाजमी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं पार्ट 1 के हवाले से भी इंशाल्लाह दोबारा से जो वीडियो होगी उसको अपडेट करूंगा। बाकी इसके अकॉर्डिंग कोई भी मजीद आपके जेहन में कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो कि आप पूछना चाह रहे हो, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।